स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। अगर आप गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वैसे गेट की एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहां पर मैं ऑनलाइन कोचिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं। बेसिकली यहां पर मैं 5 to 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ वन बाय वन। तो यहां पर अभी तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन कोचिंग ही ले रहे हैं, तो यहां पर आपको ना ये बात समझनी होगी कि जब आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो ऑफलाइन की जगह, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस मैं बहुत ज्यादा यहां पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं। जो डिसएडवांटेजेस हैं या जिन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में आज मैं आपके साथ यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो यहां पर ना जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है नोट्स का। वैसे तो ये ऑफलाइन में भी बहुत मैटर करता है, लेकिन ऑनलाइन में कुछ ज्यादा ही मैटर करता है। उसका रीजन है, आप ध्यान से समझो। जब आप ना वीडियोस देखते हो घर में बैठकर आराम से, ठीक है, लाइव सेशन कर रहे हो या रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो, तो ना बहुत ज्यादा जरूरी कि आप नोट्स बनाते चले जाओ साथ में। होता क्या, हमारे माइंड में क्या आता है बहुत बार कि हमारे पास तो वीडियोस रहने वाली हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलवेज रहने वाली हैं, लाइव सेशन भी बाद में रिकॉर्डेड हो जाएंगे तो उनको हम बाद में वॉच कर सकते हैं। 1 साल के लिए वैलिडिटी हमें मिली हुई है, तो उसको वीडियो को बाद में देख लेंगे, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, एफर्ट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है। आप खुद सोच कर देखो, अगर आपने 2 आवर्स की एक वीडियो देखी आज और आपने नोट्स नहीं बनाया, ठीक है, और 2 महीने बाद जब आपको रिवीजन करना है तो उस 2 आवर्स की वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। हो सकता है इस बार आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, आप 1 घंटे में खत्म कर लो, लेकिन उतने छोटे से कंटेंट के लिए आपको अपना 1 घंटा भी खराब करना पड़ेगा। फिर इंटरनेट स्पीड, ये सब चीजें तो मैटर करती ही हैं। लेकिन चलो मैं मान के चलूं सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 1 आवर तो अपना खराब करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझो। उसकी जगह जो आपने 2 आवर्स की वीडियो देखी, उसमें अगर आप अपने अच्छे से नोट्स बना लो, अपने वर्ड्स पे बना लो। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने वर्ड्स पे नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने वर्ड्स पे बनाते हो ना, तो बाद में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो फैकल्टी बोल रहे हैं वहां पर एग्जैक्टली वही वर्ड टू वर्ड कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बोल रहे हैं वही वर्ड टू वर्ड आपको कॉपी करना है, उसको अंडरस्टैंड करके अपने वर्ड्स पे लिखो। आप यहां पर ये भी कर सकते हो कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में लिखने में, तो आप कुछ वर्ड्स हिंदी के लिख लो। देखो यहां पर ना कंसेप्ट मैटर करता है, यहां पर ना कभी भी लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में लिखो, बट आपके नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको बहुत जल्दी से वो समझ में आ जाए। देखो जब आपने नोट्स आप बना लेते हो, जैसा मैं वीडियो जो स्टार्ट किया था आज की, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, मैं आपको यही बोलता ना, नोट्स बनाने आपको। तो जब आप अपने नोट्स बना लेते हो तो होता क्या है, जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो शायद उन नोट्स को पढ़ने में जो आपने 2 आवर्स की क्लास करके नोट्स बनाए थे, हो सकता है 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे मैक्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको, अगर आपने फर्स्ट टाइम उसको अच्छे से पढ़ लिया था तो। और देखो एक बार तो रिवीजन आप करोगे नहीं, आप लास्ट में भी बहुत बार रिवीजन करोगे, एग्जाम के पहले भी, तो उस टाइम भी आप बार बार वीडियो ओपन करके नहीं देख सकते ना, वीडियो को ढूंढ नहीं सकते कि हाँ मुझे अब इस वीडियो का रिवीजन करना है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना के रखो, जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है उस लैंग्वेज में बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। वैसे ये ऑफलाइन में भी वैलिड है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। और एक पॉइंट और है, नोट्स बनाते समय होता क्या है कि जब हमें ना क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बहुत इजी टॉपिक है, इसको लिखकर क्या करेंगे। लेकिन आप समझो ना, अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी आप सुन रहे हो उस चीज को, हो सकता है 2 महीने बाद उस चीज को आप भूल जाओ। ठीक है, तो वो चीज तो इजी ही रहेगी क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम भी इजी लगी थी। लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर क्या इजी क्या डिफिकल्ट, तो आपको नोट्स तो बनाना ही है ना, इजी रहेगी तो लास्ट में वो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा उसका, बस ये ध्यान रखना है। और फॉर्मुलेज वगैरह तो आप भूलोगे ही भूलोगे, ये बिल्कुल पक्की बात है, तो ऑलवेज अच्छे से नोट्स बना के ही रखना है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहां पर जो सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट आपका होता है इंटरेक्शन। देखो जब आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होते हो ना, तो ना बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एडवांटेजेस भी बहुत सारे ऑनलाइन के, मैं उन चीज को फोकस नहीं कर रहा हूं आज की वीडियो में। तो इंटरेक्शन जब नहीं हो रहा होता है ना फैकल्टी के साथ या बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तो ना आपको अपनी कमियां बहुत अच्छे से पता नहीं चल पाती हैं, या आप में क्या खूबियां हैं ये भी आपको पता नहीं चल पाती हैं। कई बार हम में कमियां होती है और हम सोच रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कई बार हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो ये सारी चीजें ना जब इंटरेक्शन होता है फैकल्टी के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, तब हमें बहुत अच्छे से क्लियर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैं ऑफलाइन टीच कर रहा होता हूं तो कुछ दिनों के बाद पता चल जाता है स्टूडेंट के रिएक्शन से, स्टूडेंट के आंसर देने के तरीके से या ना देने से, बार बार आंसर, ठीक है, पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट को इस जगह पे प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? तो आप उनसे बात कर सकते हो, कई बार आप पोलाइटली बात करते हो, कई बार आप सख्ती से बात करते हो उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, और ये बहुत जरूरी होता है, ये फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऐसा मुझे फील होता है। तो यहां पर ना वो सब इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो स्टूडेंट को पता ही नहीं लग पाता। और उसके अलावा जब स्टूडेंट जाता है, बाकी स्टूडेंट को देखता है कि अरे ये स्टूडेंट तो फटाफट आंसर दे रहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा हूं। क्लास में सभी को ये फॉर्मूला पता था, मुझे नहीं पता था cos A cos B का फॉर्मूला, तो मुझे यहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें क्लास में बैठ के पता लग जाती हैं बाकी स्टूडेंट के बिहेवियर को देखकर। और कई बार हमें डाउट्स होते हैं तो हम फैकल्टी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर लेते हैं, या कई बार हम आपस में भी डिस्कशन कर लेते हैं ग्रुप बना के क्लास के बाद। तो ये सब बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, हमें अपनी कमियां पता चलती हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। भले ही आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, कोशिश करो कि फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन बनाकर रखो, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में इंटरेक्शन बना के रखो, चाहे जो भी आपके डाउट सेशन रहते हो वहां पे इंटरेक्शन बना के रखो। आपको इंटरेक्शन बना के रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने जो आपस में फ्रेंड्स हो, अपना ग्रुप बना के रखो, क्वेश्चन पोस्ट करो, आपस में डिस्कशन करते रहो। ये नहीं कि अब दिन भर फोन में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब डिस्कशन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? क्या हो रहा है ये नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि क्या हो रहा है मतलब आपको पूरी दुनिया का नॉलेज होना चाहिए, अपने फील्ड से रिलेटेड चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये पॉइंट ऑलवेज ध्यान में रखो ऑनलाइन कोचिंग के टाइम पे स्पेशली। नाउ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो आपका क्या है कि ना जब आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होते हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हो, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि आपको नोट्स तो बना के रखने हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होंगी, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बहुत टफ लगे होंगे फर्स्ट टाइम पढ़ने में, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे इन वीडियोस को दोबारा तो सुनना ही है। जैसे कि मैं सपोज करूं ईएमएफटी का एग्जांपल ले लूं, ईएमएफटी एक टफ सब्जेक्ट है, तो वहां पर हो सकता है 2 से 4 टॉपिक आपको इतने टफ लगे हो कि आपको लगे मुझे ये वीडियोस दोबारा 2 से 3 महीने के बाद सुनना है। तो ऐसे वीडियोस को ना आप एक सेपरेटली अपनी फाइल बनाकर नोट करके रखो उनके नाम, और आपको इस टाइम से इस टाइम तक दोबारा सुनना है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इस बात को समझो, अगर 2 आवर्स की वीडियो है और आपको सिर्फ हाफ एन आवर का टॉपिक ही दोबारा सुनना है उसमें से, ठीक है, या एक सब्जेक्ट में 100 वीडियोस है और आपको उनमें से सिर्फ 5 वीडियोस ही दोबारा सुनना है, तो उसके लिए ना आप 2 महीने बाद ढूंढ नहीं सकते। और यकीन मानो ना, आपका सिलेबस इतना बड़ा होता है, 10 सब्जेक्ट होते हैं, आप ऐसे याद कभी नहीं रख पाओगे। 2 महीने बाद आप सब भूल जाओगे कि आपको क्या दोबारा सुनना था, आपको किस टाइम से किस टाइम तक दोबारा सुनना था। अगर आप ना इन चीजों को नोट करके रखोगे उस टाइम, तो उस टाइम आपका सिर्फ 1 मिनट वेस्ट होगा। लेकिन यकीन जानो, जब आप 2 महीने बाद इन चीजों को देखोगे या एग्जाम के पहले देखोगे, तो शायद आपके कई घंटे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। इसलिए ना इन चीजों को भी नोट बना के रखो, एक जगह सेपरेटली नोट करके रखो, या कोई वर्ड फाइल में, एक्सेल शीट में, कहीं पर भी आप बाकायदा अच्छे से लिख कर रखो कि आपको कौन कौन सी वीडियो किस किस सब्जेक्ट में दोबारा देखनी है और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस टाइम से किस टाइम तक आपको दोबारा वॉच करनी है। टाइम सेविंग की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। तो यहां पर देखो होता क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं और आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस का मतलब यहां पर मेरा लाइव से भी है, और हो सकता है रिकॉर्डेड सेशन भी आपके दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड किए जाते हो आपके लिए, दोनों से है मेरा मतलब। तो यहां पर ना बोलने का मतलब क्या है कि जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे पता है कि 6 to 8 मुझे ये वीडियोस मिलने वाली हैं, चाहे वो लाइव सेशन के फॉर्म में मिलने वाली हो, चाहे वो रिकॉर्डेड वर्जन में मिलने वाली हो, तो आप ना उसी टाइम ही देखो। बोलने का मतलब ये है, उसको लाइव की तरह ही ट्रीट करो, चाहे रिकॉर्डेड भी क्यों ना हो, लाइव की तरह ट्रीट करो। लाइव है तो लाइव ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब ये कभी मत करो कि आपकी वीडियो तो आपके अकाउंट में आ जाएंगी, सेव हो जाएंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी, तो उसको मैं 10 दिन बाद देख लूंगा, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। एक शेड्यूल बनाकर चलो, अदरवाइज ना बाद में इतना ज्यादा बैकलॉग हो जाता है कि आप वीडियोस को कभी कवर नहीं कर पाते हो। देखो ऑफलाइन क्लास बिल्कुल अलग चीज है। वीडियोस के फॉर्म में जब आप स्टडी करते हो ना, तो बैकलॉग अगर बढ़ गया ना वीडियोस का, मतलब बहुत सारी ड्यूरेशन होगी जो आपको कवर करनी है, तो फिर वो स्किप होती चली जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो हमेशा डे बाय डे ही जो वीडियोस आपको मिल रही हैं उसको आप पढ़ते चले जाओ, उसके नोट्स बनाते चले जाओ, उनका रिवीजन उसी दिन फिनिश करते चले जाओ। अगली क्लास से पहले एक रिवीजन भी हो जाना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया?
नाउ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं टेस्ट के बारे में। बेसिकली टेस्ट के ऊपर ना मैंने वीडियोस बना रखी हैं, बहुत डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो यहां पर मैं उतना डिटेल में तो आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट ऑनलाइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। तो आप देखो, टेस्ट तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में आई थिंक मैं आपको बोला था कि जो आपका फैकल्टी से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो उसको या उस कमी को दूर करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो टेस्ट ही है। देखो, आपको ना लगातार स्टार्ट से टेस्ट देते चले जाने हैं, क्योंकि फिर आपके पास टेस्ट ही एक ऐसा जरिया रह जाता है जिसके थ्रू आप अपनी कमियों को पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर 1000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो आपका रैंक उसमें 600 या 700 आ रहा है, आपके मार्क्स कंटिन्यूसली 10 आ रहे हैं 30 में सपोज करो 30 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कम रहते हैं वैसे, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 30 मार्क्स का, तो आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, आपका 600 से 700 रैंक आ रहा है 1000 बच्चों में, तो आपको क्लियरिटी मिलती है ना कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद फिर जब आप टेस्ट का एनालिसिस करते हो, मैंने उस वीडियो में बोल रखा है, टेस्ट वाली वीडियो में, जब भी आप टेस्ट दो आपको 2 से 3 घंटा बैठ के एनालिसिस करना है कि आपने कहां-कहां गलतियां की हैं। ये आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे ज्यादा अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन है आपका, अगर आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि अपनी गलतियों को पहचानो और उस पर काम करो। तो टेस्ट आपको जरूर देना है, ऑफलाइन में भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑनलाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ऑलवेज ध्यान में रखो। और ना टेस्ट ये नहीं है कि लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट दे देंगे, स्टार्ट से ही देते चलना है। मैंने पूरी शेड्यूलिंग टेस्ट वाली वीडियो में कवर कर रखी है, आप जाकर देख सकते हो। तो टेस्ट पे स्टार्ट से ही फोकस रखो, ये पॉइंट ऑलवेज ध्यान में रखो। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, जैसा मैंने पहले भी बोला लाइव सेशन के टाइम पे आपको, कि आपको ना एक टाइम टेबल ऑलवेज फॉलो करना है। जब आप ना ऑफलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं ना, टाइम टेबल ऑटोमेटिकली हो जाता है फॉलो। ठीक है, आपको पता होता है कि आपने आज 4 घंटे की क्लास की है, 5 घंटे की क्लास की है, तो आप जाते ही जाते हो क्लास अटेंड करने। उसके बाद जब आप वापस आते हो तो अपने नोट्स को एक बार देखते हो, रिवीजन करते हो अगली क्लास से पहले, ये सब टाइम टेबल ना सेट होता है। फिर जब आप 4-5 घंटे क्लास करके आते हो तो आप क्वेश्चन भी थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हो, तो ये अपने आप सेट होता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हो ना, तो लेट सपोज अगर आपको 2 आवर्स की पर डे की क्लास मिल रही है, 3 आवर्स की मिल रही है, तो कई बार तो हम घर में बैठे बैठे स्किप ही कर जाते हैं क्लास को, सोचते कल देख लेंगे, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जब हम क्लास कर लेते हैं, फिर घर में कुछ और काम आ गया, फिर हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमने रिवीजन नहीं किया, फिर उसका हमने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए। तो ना आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो चाहे ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, आपके जो डे के वर्क हैं, आपके अगर मंडे के ये वर्क है तो आपको फिनिश करने ही है। हर चीज का एक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रोज उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ, कभी कुछ इमरजेंसी आ गई आप वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन के 90% ऑफ टाइम पे आपका टाइम टेबल फॉलो होना ही चाहिए। टेस्ट का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, आपका रिवीजन का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, रोज का रिवीजन का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, क्लास अटेंड करने का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और उस टाइम को आपको फॉलो भी करना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।